गरीब बुढ़िया पेंटिंग वाली। 60 साल की एक बुजुर्ग महिला जिसका नाम जमुना था, वो अपने खुशहाल परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में बहू, बेटा और उसका प्यारा पोता रॉकी भी था। जमुना के पति मोहन की मौत को 6 साल बीत चुके थे। मोहन के जाने के बाद घर में जमुना अकेला महसूस करती थी, लेकिन उसकी बहू और बेटे ने कभी किसी चीज की कमी नहीं की थी। उसके पोते की वजह से उसका मन लगा रहता था। एक दिन गंगा और जमुना टीवी पर न्यूज़ देख रही थी। खबर कुछ अच्छी नहीं थी। खबर को सुनकर उनके दिलो दिमाग में डर पनपने लगा था। अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? पहले ही क्या कम बीमारियां थी जो कोरोना नाम की महामारी हम लोगों को और परेशान करने आ गई। हाँ, मुझे तो डर लग रहा है। तुम सब अपना ख्याल रखो। जमुना इतना बोल ही रही थी, लेकिन गंगा उसकी बात को इतनी गंभीरता से न लेते हुए नजरअंदाज कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद कोरोना बीमारी का कहर पूरे शहर को अपनी चपेट में ले रहा था। धीरे धीरे आसपास के सभी लोग बीमार पड़ने लगे। करण एक रात ऑफिस से घर आते हुए लगातार छींकने लगता है, जिसे देख जमुना बोलती है, अरे क्या हो गया है तुझे? अगर तबीयत खराब है तो डॉक्टर से बात करके दवाइयाँ ले। माँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस जुकाम हो गया है और सिर में दर्द भी है। अरे जा, जल्दी जा, दवाई ले ले और आराम कर। ये भयानक बीमारी हम लोगों के लिए आफत बन चुकी है। करण अपनी माँ की बात सुनकर गंगा और अपने बेटे रॉकी के पास जाता है और खाना पीना खाकर सो जाता है। अगले दिन गंगा और रॉकी को भी जुकाम, बुखार और खांसी की शिकायत होती है। जमुना उनको बार बार समझाते हुए सावधानी बरतने के लिए बोलती है, लेकिन करण और गंगा उसकी बात को अनसुना कर लापरवाही करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। गंगा और करण दोनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उन दोनों की मौत हो जाती है। उसके बच्चे को भी कोरोना की शिकायत होती है और वो भी जमुना को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। हे भगवान! हे भगवान! कैसा खेल खेला है आपने मेरे साथ, जो एक ही बारी में मेरा पूरा परिवार मुझसे छिन गया। अब मैं कैसे जीऊंगी? कहाँ जाऊंगी? जमुना अपने परिवार को खो देने के गम को भुलाने की पूरी कोशिश करती है। कुछ दिन तक वो अपनी पेंशन की सेविंग को खर्च करके अपना गुजारा करती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और वो परेशान रहने लगती है। वो अपनी खुशियों को तलाशते हुए अपने अतीत की यादों में खो जाती है। शादी से पहले और उसके बाद भी वो पेंटिंग्स किया करती थी। उसे पेंटिंग करने का बड़ा शौक था। बचपन से ही वो पेंटिंग्स बनाया करती थी। अपनी अकेले घर में दीवारों पर सजी अपने हाथों से बनी पेंटिंग को देखकर वो भावुक हो जाती है। मैं और करण के पापा एक साथ इन पेंटिंग को बनाया करते थे। मेरा एक सपना था कि मैं एक चित्रकार बनूं। क्यों ना मैं पेंटिंग बनाना दोबारा शुरू करूं, जिसकी वजह से मेरा ये शौक भी बरकरार रहेगा और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, यही करना ठीक होगा। वैसे भी अब मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जमुना ये सोचकर पेंटिंग बनाना शुरू करती है। पेंटिंग के सामान के लिए वो अपने पड़ोसी से कुछ पैसे उधार लेती है। वो पेंटिंग बनाकर सड़क के किनारे उन्हें बेचना शुरू करती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और जमुना अपनी चित्रकारी से बहुत मशहूर हो जाती है। उसकी पेंटिंग बहुत ही जोरों शोरों से बिकने लगती है। धीरे धीरे उसकी आर्थिक अवस्था ठीक हो जाती है। अब उसे उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके डेरे पर अब पेंटिंग खरीदने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में अपने नंबर का इंतजार किया करते थे। फरवरी का महीना था। लोग उसके यहाँ अपने पोर्ट्रेट बनवाने आया करते थे। अब वो लाइव पोर्ट्रेट बनाने भी शुरू कर देती है। जो कपल उससे कपल पोर्ट्रेट बनवाया करते थे, वो उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। वाह, बहुत ही प्यारा पोर्ट्रेट बनाया है आपने। आपने पेंटिंग करना कहाँ से सीखा? सच में बहुत ही खूबसूरत फोटो बनाया है। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ही सामने खड़े हैं। इसके कितने पैसे हुए माँ जी, आप प्लीज बताइए। इसके कुल 500 रुपए हुए हैं। बस इतने ही? आपने बहुत मेहनत की है। मैं आपको इनाम के तौर पर 1000 रुपए देती हूँ।
नहीं बेटा नहीं, मैं सिर्फ अपनी मेहनत के ही पैसे लूंगी। मैं उतने में खुश हूँ। भगवान आप लोगों का भला करे। अरे नहीं नहीं, मैं आपको अपनी माँ समझ कर दे रही हूँ, इसीलिए ये कुछ भी नहीं है। आपको देखिए रखना होगा। हाँ हाँ माँ जी, आप मना मत कीजिए, हमारी खुशी के लिए आप इन पैसों को रख लीजिए। उनकी बात सुनकर जमुना उनके पोर्ट्रेट को एक बड़े लिफाफे में डालकर दे देती है। उसे लेकर वो दोनों घर चले जाते हैं और उसे घर में सजाते हुए सभी के सामने तारीफ करते हैं। वो दोनों अपने दोस्तों को भी जमुना की चित्रकारी के बारे में बताते हैं। उसके दोस्त भी वैलेंटाइंस डे आने वाला था, इसलिए सभी कपल प्यारे प्यारे पोर्ट्रेट और पेंटिंग्स बनवाने जाया करते थे। जमुना उनकी पेंटिंग को खुशी खुशी बनाया करती और बदले में वो लोग जमुना को बहुत सारा पैसा और प्यार दिया करते। एक दिन रवीना और अजय उसकी दुकान पर वैलेंटाइन के अवसर पर पेंटिंग खरीदने जाते हैं। माँ जी, आप मेरे और मेरे पति अजय की एक सुंदर सी तस्वीर बना दीजिए। आपके बारे में हमने बहुत सुना है। थोड़ा इंतजार करो बेटा, मेरे पास अभी पहले से ही 10 ऑर्डर हैं। लेकिन हमें लाइव पेंटिंग बनवानी थी। ठीक है, मैं अभी तुम दोनों की पेंटिंग बनाती हूँ। थोड़ी ही देर में जमुना उन दोनों की एक शानदार सी पेंटिंग बना देती है, जिसे देख अजय और रवीना बहुत खुश हो जाते हैं। माँ जी, आपने तो दिल खुश कर दिया। सच कह रहे हो अजय, तस्वीर एकदम असली लग रही है। माँ जी, पैसे कितने हुए? 500 रुपए। ये लो माँ जी। पैसे देकर अजय तस्वीर लेता है और घर जाने लगता है। तभी रवीना उसे चलते हुए बोलती है, आपको पता है, पेंटिंग वाली माँ जी का परिवार ना कोरोना महामारी में उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। उनका एक बेटा, बहू, छोटा पोता भी था और अब वो सिर्फ अकेली रहती हैं। हाँ मुझे पता है कि परिवार को खोने का गम कितना गहरा होता है। बेचारी माँ जी न जाने कैसे रह रही होंगी। क्यों ना हम उनकी मदद करें, उन्हें अपने घर में ही रख ले। हमें माँ का प्यार मिलता रहेगा और उन्हें अपने बच्चों का। हाँ, बहुत अच्छा सोचा है तुमने। चलो हम दोबारा उनसे जाकर बात करते हैं। अजय और रवीना दोबारा जमुना के पास जाकर उससे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। जमुना पहले मना कर देती है, लेकिन रवीना और अजय की जिद पर भावुक होकर वो उनके साथ रहने के लिए राजी हो जाती है। रवीना जमुना की सेवा किया करती और अजय भी उसकी देखभाल करने लगा था। दोनों परिवारों की कमियां न जाने कहीं गायब सी हो गई थी। जमुना अपने पेंटिंग के शौक को मरते दम तक बरकरार रखती है और एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट बन जाती है।